के एक भारतीय गायक थे जिन्हें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमिया और गुजराती जैसी विभिन्न भाषाओं में गाने रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है। वह अपने लोकप्रिय भावपूर्ण गीतों क्या मुझे प्यार है, ओ लम्हे, तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर, आँखों में तेरी, ओम शांति ओम के लिए जाने जाते हैं। ऐसे महान गायक की 31 मई 2022 को कोलकाता में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। कृष्ण कुमार उन्नत का जन्म शुक्रवार 23 अगस्त 1968 में दिल्ली में हुआ। उनकी राशि कन्या थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट सेंट मेरी स्कूल दिल्ली से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने एक गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। के बचपन से ही गायक थे और स्कूल और कॉलेज में प्रतियोगिता और रॉक बैंड में भाग लेते हुए बड़े हुए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने बचपन में कुछ समय के लिए एक संगीत विद्यालय में दाखिला लिया था, लेकिन जैसा कि उन्होंने कभी संगीत सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं की, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इसी इंटरव्यू में वह आगे कहते हैं कि मैं वहाँ केवल 3 दिनों के लिए गया था। मुझे इससे नफरत थी क्योंकि मेरे लिए संगीत की कोई सीमा नहीं थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसी को गायन सीखने की आवश्यकता क्यों है, इसलिए मैं चला गया और मैं कभी वापस नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। संगीत उद्योग में आने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए होटल उद्योग में मार्केटिंग विभाग में काम किया और फिर वे मुंबई चले गए। बॉलीवुड संगीत इंडस्ट्री में सेंध लगाने के कई निराशाजनक प्रयासों के बाद के ने एक जिंगल गायक के रूप में काम करने का अवसर हासिल किया। जब उन्होंने 1994 में लुइस बैक्स, रंजीत बरोट और लेस्ले लुइस को अपना डेमो टेप प्रस्तुत किया, जल्द ही उन्हें यूटीवी से ब्रेक मिल गया और उन्होंने सेंटोजन शूटिंग्स के लिए 1 मिनट का जिंगल गाया। उन्होंने यो फ्रूटी और पेप्सी के ये दिल मांगे मोर सहित 11 भारतीय भाषाओं में 3500 से अधिक जिंगल गाए थे। के ने 1999 में क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन के लिए भारत के जोश गीत को भी अपनी आवाज़ दी थी। आइए जानते हैं ऐसे होनहार बच्चे को जन्म देने वाले उनके माता पिता के बारे में। के केरल के त्रिशूर जिले के एक मलयाली परिवार से थे। उनके पिता का नाम CS नायर और उनकी माता का नाम कुनात कनकवल्ली है। 1991 में के ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ज्योति लक्ष्मी कृष्णा से शादी कर ली। वह पेशे से पेंटर है। साथ में उनका एक बेटा नकुल कृष्ण कुन्नाथ और एक बेटी तमारा कुन्नाथ है। ये दोनों गायक, संगीतकार और संगीत निर्माता है। आइए जानते हैं के रिलेशनशिप और अफेयर्स के बारे में। के ने अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति लक्ष्मी को 10वीं में प्रपोज किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कॉलोनी की वार्षिक समारोह में ज्योति के लिए प्यार दीवाना होता है यह गाना गाया था। उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, उस समय हमारे माता पिता भी हुआ करते थे, इसलिए मैं इतना सीधा नहीं हो सकता था, तो गाते हुए नजरें चुरा लेता था। उस समय वह बेरोजगार था, इसलिए उसने उससे शादी करने के लिए मार्केटिंग विभाग में नौकरी हासिल की। योग्य दूल्हे बनने के लिए उन्होंने 6 महीने तक मार्केटिंग की नौकरी की। एक इंटरव्यू के दौरान अपनी लव स्टोरी को मज़ेदार बताते हुए उन्होंने कहा, मेरे लिए नौकरी करना ज़रूरी था, नहीं तो मैं अगर बोलता कि मैं गाता हूँ तो वे मुझे बोलते गाता तो मैं भी हूँ, काम क्या करते हो बोलो, और मुझे नज़रअंदाज कर देते। ऐसे हमारे के को फिर एक बार श्रद्धांजलि देते हुए हमारा यह एपिसोड यही ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। पहले भी के को ट्रिब्यूट देते हुए हमने उन्हीं के एक गाने का वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। के भारत तुम्हें हमेशा याद रखेगा, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे गानों के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।